तो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। तो क्या हाल चाल है आप सबका। तो दोस्तों ये है हंटर कोड, एक CLI कोडिंग एजेंट जो आपके लिए कोड लिखेगा, प्रोजेक्ट्स बनाएगा, टेस्ट करेगा, बिल्कुल क्लाउड कोड के जैसे। और एक ट्विस्ट के साथ ये बिल्कुल फ्री है। और सबसे बड़ी बात कि इसको मैंने स्क्रैच से बनाया है। तो चलिए दिखाता हूँ। तो दोस्तों आपके सामने है द हंटर कोड। ये क्या करता है, तो दोस्तों जो भी आप क्लाउड कोड से करते हो, कर्सर से करते हो, वो आप इसके थ्रू कर सकते हो, लेकिन बिल्कुल फ्री मॉडल्स के साथ। जैसे ओलामा हो गया, एनवीडिया का कोई एपीआई हो गया, ओपन राउटर का एपीआई हो गया, या जेमिनी की फ्री एपीआई हो गया। और आपको एडवांस मॉडल यूज करना है तो इसके अंदर एंथ्रोपिक भी यूज कर सकते हो। ये आपके लिए कोड लिखेगा, फाइल्स एडिट करेगा, प्रोजेक्ट रन करेगा और टर्मिनल कमांड को रन करेगा। तो दोस्तों आप लोग इसको npm कमांड चला के इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने npm पे डाल दिया है, तो आप npm इंस्टॉल कमांड चला के इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। बस आपको लिखना है npm इंस्टॉल -g, क्योंकि हम ग्लोबली यूज करेंगे, हर एक प्रोजेक्ट में यूज करेंगे। और उसके बाद से हंटर कोड। और आपको अपडेट करना है तो बस यहाँ पे @लेटेस्ट लगा दो। अगर आपको इंस्टॉल भी करना है या अपडेट भी करना है तो ये वाला कमांड चलाओ, npm इंस्टॉल -g हंटर कोड @लेटेस्ट। तो जो भी लेटेस्ट वर्जन रहेगा वो आ जाएगा। अभी 0.5 वर्जन चल रहा है। तो देख सकते हो यहाँ पे ये आ गया। उसके बाद से ये एकदम लाइट वेट है दोस्तों। आप इसको अपने फोन पे यूज करो, अपने लैपटॉप पे यूज करो, अपने पीसी पे यूज करो, कहीं भी यूज करो। एकदम इसको लाइट वेट ध्यान में रख के मैंने इसको एकदम हल्का बनाया है। काम तो ये सारे भारी वाले करता है, लेकिन इसका जो लोडिंग या रैम यूसेज है वो बहुत ही हल्का है। तो दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि जब मार्केट में ऑलरेडी क्लाउड कोड है, ओपन कोड है, तो मैंने इसको क्यों बनाया। तो दोस्तों ये एक स्टोरी है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। क्या हुआ कि ओपन कोड से मैं एक टाइम पे कोड लिखवा रहा था, तो अचानक से मेरे दिमाग में आया कि ये कर कैसे रहा। जैसे कोई एक फाइल है, मान लो उसमें 100 लाइन का कोड है और मुझे सिर्फ चेंज करना है 40 नंबर लाइन से लेकर 50 नंबर लाइन तक। तो एक्चुअली ये कर कैसे पाता ये जादू। तो वो देखने के लिए मैं चला गया गूगल पे रिसर्च करने। रिसर्च करने के बाद पता चला कि ये सिर्फ टर्मिनल कमांड, बैश कमांड का जादू है। तो मैंने उसका यूज करा, वो कमांड को रन करा टर्मिनल में, तो सही में ये मैजिक हो रहा था। तो फिर मैंने उस मैजिक को एक फाइल के अंदर बनाया, पाइथन फाइल के अंदर मैंने वो कोड लिखा, वो कमांड को लिखा और सब प्रोसेस से उसको रन करता। जैसे 40 नंबर लाइन पे कुछ प्रिंट करने के लिए आपने कोड लिखा हुआ है, तो उस कोड को ही सिर्फ रिप्लेस करना है, बाकी के कोड में और कुछ बदलाव नहीं करना है, तो सिर्फ उसी कोड को रिप्लेस करना है। तो आप टर्मिनल कमांड चला के, बैश कमांड चला के सिर्फ उस कोड को चेंज कर सकते हो। तो फिर ये होने के बाद दोस्तों मैं धीरे धीरे इस पे और काम करता रहा, धीरे धीरे इसके अंदर और डीपली जाता रहा कि ये एक्चुअली बना कैसे है। जैसे ओपन कोड है, क्लाउड कोड है, वो बना कैसे है। तो बेसिकली इनके पीछे काम करता है एक एआई मॉडल जो कि कोड जनरेट करता है, और जो बैश कमांड चलता है वो जनरेट करता है। और जो ये CLI टूल्स हैं, जैसे क्लाउड हो गया या ओपन कोड हो गया, ये क्या करता है कि उन बैश कमांड को रन करता है। तो हमें सिंपली 4 टूल ऐड करने थे इसके अंदर। एक तो पहला टूल तो ये कि ये फाइल को रीड कर पाए, और दूसरा टूल की फाइल क्रिएट कर पाए, तीसरा टूल फाइल को एडिट कर पाए, और चौथा टूल कि किसी फाइल को डिलीट कर पाए। और उसके बाद से बैश कमांड, कोई भी कमांड इसको रन कर पाए और उसका आउटपुट ये इसके पीछे जो भी एआई है। अभी जैसे मैंने इसके अंदर एनवीडिया का फ्री मॉडल Qwen 3 80 बिलियन पैरामीटर वाला, एक्टिव 3 बिलियन पैरामीटर है, उसको यूज कर रहा हूँ। तो ये क्या करेगा, कमांड्स को जनरेट करेगा, कमांड्स को हमारा जो हंटर कोड है उसको रन करेगा। फिर जो भी आउटपुट आएगा वो वापस इसको दे देगा। तो फिर ये देखेगा कि उसको करना क्या है, उस आउटपुट का करना क्या है। जैसे मान लो किसी फाइल में कुछ चेंजेस करने हैं, तो ये चेंज करेगा, तो सक्सेस जो रिटर्न होगा वो इसको हम वापस दे देंगे। तो फिर ये इवेल्युएट करेगा कि उस सक्सेस मैसेज का करना क्या है। फिर ये आपको यहाँ पे लिख के बताएगा कि हाँ ये लाइन चेंज हो गई, या चेंज करने में ये दिक्कत है, या जो भी है वो आउटपुट में आपको दिखाएगा। तो आप इसको बोल सकते हो सिंपली कि कोई प्रोजेक्ट बनाओ, कोई वेबसाइट बनाओ, कुछ भी बनाओ, ये सारा काम करेगा बिल्कुल फ्री में। तो दोस्तों कीड़ा तो यहीं पे नहीं रुका। इसको और अच्छे से जानने के लिए मेरे अंदर कीड़ा था, तो मैंने क्या करा, इसके अंदर इंटरनेट से सर्च करके डॉक्यूमेंट रीड कर पाए। जैसे मान लो कि आप कोई एआई असिस्टेंट बना रहे हो, उसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट रीड करने हैं। मान लो कोई टूल ऐड कर रहे हो, उसके अंदर कुछ लाइब्रेरी यूज कर रहे हो, तो उस लाइब्रेरी में क्या होता है, जो एआई मॉडल्स होते हैं उनमें पुराना डेटा होता है। तो पुराने डेटा का यूज करके मान लो उन्होंने कोई स्क्रिप्ट चलाया, कोई बैश कमांड चलाया, या कोड उस तरह से लिख दिया, तो क्या होगा कि वो कोड नहीं चलेगा, क्योंकि हो सकता है वो कोड अपडेट हो गया हो, चेंज हो गया हो। तो क्या करेगा, ये इंटरनेट पे जाएगा, उसका डॉक्यूमेंट जो है वो फेच करेगा, फेच करके रीड करेगा, रीड करके एआई को देगा, एआई वापस
वो करेक्ट कमांड और कोड्स को यहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा। तो ये था दोस्तों। और भी इसके अंदर प्लानिंग मोड है, आस्क मोड है, एजेंट मोड है। अभी जैसे आप देख सकते हो यहाँ हंटर के सामने एजेंट लिखा हुआ है, तो मतलब ये एजेंट मोड में है। आप अभी जो कुछ भी बोलोगे कुछ काम करने को, लाइक कोई कोड चेंज करने को, कोई फाइल क्रिएट करने को या कोई प्रोग्राम लिखने को, तो ये क्या करेगा, डायरेक्टली करेगा। वो आपसे परमिशन नहीं मांगेगा, डायरेक्टली करेगा। और अगर आप चाहते हो कि इसको प्लानिंग मोड में डाले, तो आप यहाँ पे सिंपली मोड टाइप करो। तो इसके अंदर आप देख सकते हो एजेंट मोड है, प्लान मोड है, आस्क मोड है। प्लानिंग में क्या करेगा, आप जो भी इसको टास्क असाइन करोगे उस पर पहले प्लान बनाएगा, फिर बाद में उस प्लान को एग्जीक्यूट करेगा आपके परमिशन के बाद। और दूसरा आस्क मोड में सिर्फ आप को ये क्वेश्चन का आंसर करेगा। जो भी आप पूछोगे कि मान लो इस प्रोजेक्ट में क्या है, आप चाहते हो कि प्रोजेक्ट को ये छेड़े ना, तो आप इससे पूछ सकते हो। वो प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ बताएगा। जो भी आप इससे क्वेश्चन करोगे वो सब कुछ बताएगा। और आप यहाँ पे स्लैश करोगे तो ये सारे कमांड्स आपके सामने आ जाएंगे, जैसे एग्जिट, एपीआई की, प्रोवाइडर, मॉडल्स, मोड्स और क्लियर। जैसे आप क्लियर कमांड रन करते हो तो पूरा स्क्रीन ये जो भी टेक्स्ट लिखा रहेगा वो क्लियर कर देगा। कॉन्टेक्स्ट जो भी याद किया रहेगा इस प्रोजेक्ट का, उसको क्लियर कर देगा, ताकि आपके टोकन्स कम यूज हो। आप कोई पेड एपीआई यूज कर रहे हो तो उस पर हो सकता है टोकन का लिमिट आए या ज़्यादा टोकन खर्च ना हो। इसके लिए एक फीचर या एक काम होने के बाद आप लोग इसको क्लियर कर लिया करो। उसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप हेल्प चलाओगे तो ये सारे डिटेल्स आपके सामने आ जाता है। मोड तो आपको बता ही दिया। उसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे प्रोवाइडर का, मॉडल का, एपीआई की का। तो यहाँ पे आप लोग प्रोवाइडर सेलेक्ट कर सकते हो। ओलामा, जो भी आपके कंप्यूटर पे ओलामा इंस्टॉल रहेगा मॉडल, तो ओलामा सेलेक्ट करके आप मॉडल में ओलामा के सारे मॉडल्स को चूज कर पाओगे। उसके बाद से यहाँ पे एंथ्रोपिक है। एंथ्रोपिक आपको पता है कि एक बहुत ही अच्छा, मतलब मैं तो उसको वर्ल्ड का बेस्ट एआई मॉडल्स मानता हूँ कोडिंग के मामले में। तो एंथ्रोपिक का आप एडवांस मॉडल्स भी यूज़ कर सकते हो। जेमिनाई का मॉडल्स यूज़ कर सकते हो, जिसमें फ्री मॉडल्स भी हैं, पेड मॉडल्स भी हैं, तो आप उन दोनों का यूज़ कर सकते हो। ओपन राउटर में बहुत सारे मॉडल्स आपको फ्री मिल जाते हैं, बहुत सारे मॉडल्स आपको पेड मिल जाते हैं, तो आप अपने हिसाब से वो मॉडल्स इसके अंदर डाल के यूज़ कर सकते हो। उसके बाद से यहाँ पे मैंने एक एनवीडिया का सेलेक्ट करा हुआ है और अभी करंटली रनिंग में एनवीडिया का ही मॉडल रन हो रहा। उसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों मॉडल का। तो आप लोग यहाँ से मॉडल को स्विच कर सकते हो। जैसे अभी एनवीडिया का ये कुछ डिफॉल्ट मॉडल यहाँ पे आ रहा है, आप डायरेक्टली यहाँ पे मॉडल का नाम कुछ भी डाल के आप वहाँ पे चूज कर सकते हो। जैसे क्वीन का मॉडल हो गया, या एनवीडिया का एलएलएम हो गया, ओपन एआई का जीपीटी ओएसएस हो गया। जीपीटी ओएसएस काफ़ी अच्छा काम करता है, मैंने यूज़ करा हुआ। तो आप लोग ये सब सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको अगर कोई एपीआई की आपके कॉन्फ़िग में सेव करना है, जैसे आपको मान लीजिए एनवीडिया का एपीआई की यूज़ करना है, तो आपको यहाँ पे एपीआई की पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद प्रोवाइडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एपीआई की डालना है। ठीक है दोस्तों, ये था एक छोटा सा डिटेल्स। और दोस्तों मेरा कीड़ा तो यहीं पे शांत नहीं हुआ। मेरा तो ये मूड था कि क्या बोलते हैं, वीएस कोड का एक फॉर्क बना के उसको कर्सर की तरह बना दूं, एक यूआई इंटरफेस बना दूं। आप लोग को लेफ्ट साइड में या राइट साइड में एक चैट पैनल मिल जाए, उधर आप लोग उससे चैट कर सको, जैसे एंटी ग्रेविटी के अंदर करते हो, कर्सर के अंदर करते हो। तो जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं, वीएस कोड का जो भी सोर्स कोड है वो ओपन सोर्स है, मतलब सबके लिए फ्री है, कोई भी उसका यूज करके कुछ भी बना सकता है। तो मेरा मन कर रहा था कि मैं वही चीज करूं कि वीएस कोड का फोर्क बना के पूरा इंटरफेस बना दूं। लेकिन मैंने सोचा कि अभी तो इतना सब एडवांस हो रहा है, सीएलआई ज़्यादा चल रहा है कंपेयर टू इंटरफेस वाला मॉडल, और ये अच्छे से काम करता है, तो इसी को अभी रखते हैं। बाकी आप लोग कमेंट्स में बताओ, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं कर्सर का एक रेप्लिका बना सकता हूँ, वीएस कोड का फोर्क करके उसके अंदर चैट पैनल बना के, उसके अंदर मैं सब कुछ इसी हंटर कोड को बैकएंड में रखेंगे, फ्रंट एंड में चैट पैनल रहेगा। तो आप लोग बताओ, अगर चाहिए तो मैं बना सकता हूँ। तो दोस्तों अब चलो कुछ डेमो भी देख लेते हैं कि ये किस तरह का कुछ काम कर सकता है, नहीं काम कर सकता। तो हम इससे क्या करते हैं, एक index.html बनवाते हैं टेलविंड सीएसएस के साथ, लैंडिंग पेज फॉर हंटर एआई। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट डाला इसके अंदर, मेक एन HTML पेज इन HTML विथ टेलविंड सीएसएस, डार्क थीम, नियॉन ब्लू फॉर द हंटर एआई। तो देखते हैं ये कर पाता है कि नहीं। चलो अभी इसको एंटर करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इसका जो भी प्रोसेस रहेगा, लाइक थिंकिंग या कुछ काम करेगा, तो वो सारा यहाँ पे आपको स्टेटस दिखेगा। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे इसने HTML एक फाइल क्रिएट कर दिया। देखते हैं किस तरह का दिखा है, इसके अंदर कुछ कंटेंट डाला है भी कि नहीं। डाला है। तो चलो इसको ओपन करके देखते हैं। तो दोस्तों इसने बहुत ही बेसिक और कुछ ऐसा एनिमेशन डाला है, कुछ ज़्यादा ही एनिमेशन कर दिया है। तो इस तरह का इसने एक वेबसाइट बनाया है। तो इसको हम और भी कस्टमाइज करवा लेते हैं।
देखते हैं कर पाता है कि नहीं। तो दोस्तों इसको मैंने बोला एनिमेशन को हटा दो और बटन्स का कलर ऑरेंज कर दो और एक नैप बार ऐड करो कुछ लिंक्स के साथ और ऑल्सो एक फुटर ऐड कर दो। तो देखते हैं कर पाता है कि नहीं, इंटर करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो आप लोग, यही मैं बोल रहा था। ये क्या करता है, कमांड्स के थ्रू ऐसे रिप्लेस कर देता है ये। देखो तो इसने कुछ तो रिप्लेस करा, हम चल के यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं। हाँ, अभी देखो कुछ देखने में ठीक लग रहा है। तो आपने देखा मैंने सिर्फ 2 बेसिक प्रॉम्प्ट डाला, 2 बेसिक प्रॉम्प्ट में इसने कुछ तो अभी सही लग रहा है, अच्छा काम किया। इसको और भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे बैकग्राउंड में इमेजेस लगाना, हीरो सेक्शन को और इम्प्रूव करना या और जो भी आपको इसके अंदर बदलाव करना है, इसको रिस्पॉन्सिव बनाना है, तो वो सारा चीज़ आपको आप इसके थ्रू कर सकते हो। तो ये था दोस्तों हंटर कोड का एक छोटा-सा डेमो वीडियो और एग्ज़ाम्पल्स। आप लोग इसका यूज़ करो और यूज़ करके बताओ ये आप लोगों को कैसा लगा और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि क्या मैं वो उस कीड़े को लेके और आगे बढ़ूँ, वीएस कोड का एक फोर्क बना के मैं कर्सर का रेप्लिका बनाऊँ या नहीं? तो आप लोग के कमेंट्स के रिस्पॉन्स के ऊपर ही मैं अगला वीडियो बनाऊँगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना और आगे आने वाली और भी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।